नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलार सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है वारी एनर्जी। तो पिछले कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा कि इसका शेयर प्राइस थोड़ा दबाव में है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि इतनी स्ट्रांग कंपनी होते हुए भी शेयर नीचे क्यों जा रहा है। तो चलिए इसे हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है और क्या वजह है इसके पीछे। आज के अगर कारोबार की बात करेंगे तो आज लगभग 3% की गिरावट शेयर में देखी गई है और ये अभी 2866 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि ये जो सोलार सेक्टर की एक और कंपनी है जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जी, अभी मार्केट ज़्यादा उस पर फोकस दिखा रही है और वारी एनर्जी में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसलिए वारी एनर्जी में वॉलेटिलिटी बहुत है, यानी कभी ऊपर जाना कभी नीचे आना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वारी एनर्जी खराब कंपनी हो गई है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चला गया है। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस पर आते तो वारी एनर्जी भारत के सबसे बड़ी सोलार पैनल बनाने वाली कंपनी में से एक है। कंपनी के पास करीब 50,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इसका लगभग आधा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, यानी रेवेन्यू की लाइन अभी भी स्ट्रांग है, काम चालू है, ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, तो बिजनेस लेवल पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती। अब सवाल आता है तो फिर शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे बड़ी दो वजह है। पहली वजह है कि कंपनी के अंदर बड़ा चेंज होने वाला है। हाल ही में वारी के सीईओ ने अपना पद छोड़ा है और नया सीईओ आया है। अब इसे ऐसे समझो कि जब किसी दुकान या फैक्ट्री में मैनेजर बदलता है तो शुरुआत में हर कोई थोड़ा कॉशियस हो जाता है। मार्केट भी इंसानों से बना है तो वो भी इमीडिएटली भरोसा नहीं करता। नया सीईओ जब तक अपना काम और रिजल्ट नहीं दिखाएगा तब तक थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। ये नॉर्मल बात है क्योंकि नया सीईओ आने के बाद वो कंपनी के रिजल्ट देखेगा, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, जो कहाँ पे गड़बड़ है, क्या हो रहा है, ये सब पर काम करेगा। अगर उसके आने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा आता है, कंपनी और अच्छे से ग्रो करती है, तो एक मार्केट में एक भरोसा, जो नया सीईओ आया है उस पर मार्केट भरोसा करने लगता है और उसी भरोसे से हम एक नई जो मोमेंटम देखने को मिलती है। और दूसरी वजह है कि वारी का एफएनओ सेगमेंट में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आता है तो उसमें बड़े प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, कभी हेवी बाइंग, कभी सडनली सेलिंग। इससे शेयर प्राइस में ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है। इसका कंपनी के प्रॉफिट या रेवेन्यू से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस ज़रूर हिलता है। अगर हम प्राइस लेवल की बात करते हैं तो वारी का शेयर पहले करीब 3,800 तक गया था, अब वहाँ से करेक्शन आया है। अभी 2,700 2,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन दिखाई देता है और अगर मार्केट और वीक हुई तो 2,500 के आसपास शेयर संभल सकता है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब दोस्तों, पॉजिटिव साइड की बात करेंगे तो वारी एनर्जी को कई एनालिस्ट ने टारगेट दिया है कि 4,400, लगभग एवरेज अराउंड दिया है कि 3,400 3,500, बट सम रिसर्च हैज हाई, मतलब हाई लगाने की पॉसिबिलिटी है 4,400। लेकिन ये टारगेट एक या दो दिन के मोमेंट को देखकर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को देखकर दिया गया है। तो कंक्लूजन सिंपल है दोस्तों, वारी एनर्जी आज भी एक स्ट्रांग कंपनी है। अभी जो प्रेशर दिख रहा है, यानी अभी जो गिरावट दिख रही है, वो शॉर्ट टर्म रीजन की वजह से। सबसे पहला है कि मैनेजमेंट में चेंज और एफएनओ में वॉलेटिलिटी। अगर आप डेली प्राइस देखकर डिसीजन लेते हो तो ये शेयर आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस समझकर थोड़ा पेशेंस रखकर चलते हो तो लॉन्ग टर्म में पिक्चर अलग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वारी एनर्जी शेयर की आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।